मोटर बाइक पेट्रोल थीफ। एक बार अलबाटिया नाम के गांव वाले बहुत तेजी से अपने अपने गाड़ियों में जाने लगे। ये देखकर एक व्यक्ति, ये क्या आपके गांव में कोई रेस हो रहा है क्या? वैसे गांव के बीचों बीच रेस लगाना ये कैसी बात है? क्यों भैया, तुम इस गांव में नए हो क्या? ये कोई रेस नहीं है। अभी अभी खबर मिली है कि पेट्रोल की दाम फिर से बढ़ने वाला है, इसीलिए सब लोग पेट्रोल बंक की ओर भाग रहे हैं। जानते हो, एक महीने में पेट्रोल के दाम 20 बार बढ़ चुके हैं। इस तरह अलग अलग गाड़ियों में लोग पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने लगे। वहाँ पर लाइन लग गई। पेट्रोल पंप का मालिक परमेश खुशी से नाच रहा था। कहके नाच रहा था। अरे भैया, इतने खुश क्यों हो रहे हो? हम यहाँ रो रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़कर 98 रुपए 75 पैसे हो गए हैं और तुम यहाँ नाच रहे हो। क्या 98 रुपए 75 पैसे? ये तुम कब की बात कर रहे हो? अरे वो दाम तो तब का है जब तुम घर से निकले थे। अब 100 रुपए पार कर चुका है। अरे पेट्रोल ने भी धोनी की तरह सेंचुरी मार दिया है। चाहो तो तुम न्यूज देख लो। जब तुम पेट्रोल भरोगे तब जो रेट होगा वही देना पड़ेगा। मुझे इस दाम से कुछ लेना देना नहीं है। करके नाचने लगा। ये देखकर लड्डू जो पेट्रोल भरने आया था गुस्से से तिलमिलाने लगा। एक दिन वो बाइक में कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। बाइक को लात मारते हुए धत फिर से पेट्रोल खत्म हो गया। अब जेब में पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? सोचते हुए इधर उधर देखने लगा। वहां उसे एक कार दिखाई दी। उसने तुरंत एक पाइप का बंदोबस्त किया। उस पाइप का एक सिरा उसने कार के पेट्रोल टैंक में डाला। दूसरे सिरे को अपने मुंह में लगाकर वो कार के नीचे लेट गया और उसे खींचने लगा। धीरे धीरे पेट्रोल से उसका पेट फूलने लगा। फिर वो उस पाइप को लेकर अपने बाइक के पेट्रोल टैंक में रखा और अपने मुंह से पेट्रोल डालने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बिना एक पैसा खर्च किए हम अपना बाइक चला सकते हैं। वाह, क्या आइडिया है। इस तरह जब भी उसका बाइक रुक जाता वो किसी और गाड़ी से पेट्रोल चुराने लगता। एक दिन लड्डू, यार पेट्रोल चुराना कितना बड़ा काम है और वो काम मैं आसानी से कर लेता हूँ। अब तक मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए करता था, अब मैं इसे अपना बिजनेस बना लूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। इस तरह वो परमेश के पास आया और उसने सब कुछ बताया। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे पेट्रोल सप्लाई करोगे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूं? तुम्हारा दुबई में कोई पेट्रोल का कुआं है क्या? पगला कहीं का, दफा हो जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करो। मैं जानता था कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे, इसीलिए अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। कहकर उसने मुंह खोला। तब उसके मुंह से पेट्रोल गिरने लगा जिसे उसने एक ड्रम में भर लिया। ये देखकर परमेश दंग रह गया। अरे ये क्या है? ये तुम्हारा मुंह है या पेट्रोल का कुआं? तुम्हारे मुंह से पेट्रोल यूं निकल रहा है। तो ठीक है, अब से हम दोनों इस बिजनेस में पार्टनर्स हैं। मैं लोगों को पेट्रोल बेचूंगा, तुम उसे निगल जाना, फिर तुम उस पेट्रोल को लाकर यहाँ मुझे दे देना। मैं फिर से उसे लोगों को बेचूंगा। अरे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब से हम खूब पैसे कमाएंगे। उस दिन से लड्डू जो भी वाहन दिखाई देता उसमें से पेट्रोल चुराने लगता। उसे लाकर परमेश को बेचता था और परमेश जो पैसे देता था वो ले जाता था। गांव वाले पेट्रोल के गायब होने का ही चर्चा कर रहे थे। अरे पहले ही दिन भर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी हम पेट्रोल भर रहे हैं लेकिन वो गायब हो जा रहा है। अरे हो ना हो, कोई तो इसे चुरा रहा है। वो चोर मेरे हाथ लग जाए तो बच्चू, मैं उसे पेट्रोल में ही डुबो के मारूंगा। ये सुनकर लड्डू मन ही मन मुस्कुराने लगा। एक दिन लड्डू एक कार को पाइप डालकर नीचे लेटकर पेट्रोल चूसने लगा। ऐसा करते हुए गुलेरिया नाम के एक युवक ने देख लिया। बाद में लड्डू को परमेश के पेट्रोल पंप में जाकर ड्रम में पेट्रोल भरकर परमेश से पैसे लेते हुए भी देख लिया। अरे कमबख्त, आज तक तुम हमारे पेट्रोल चुराते रहे और उस चोर परमेश से हाथ मिलाया। ठहरो, तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ मैं। अगले दिन गुलेरिया ने अपने बाइक के पेट्रोल में कुछ दवाई मिलाया। उस बाइक को लाकर लड्डू के पास खड़ा किया और फिर किसी काम के बहाने वहां से चला गया। अरे वाह, ये गुलेरिया तो हमेशा फुल टैंक भरकर रखता है, सही समय पर आया है। यूं सोचकर उसने बाइक के सारे पेट्रोल चूस लिए। थोड़ी देर बाद पेट को पकड़ते हुए, बाप रे बाप रे, अरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो गया मुझे, बाप रे, कहकर चिल्लाने लगा। तब गुलेरिया और सारे गांव वाले वहां पहुंच गए। गांव वालों, आज तक
अपने गाड़ियों में पेट्रोल चुराने वाला यही है। ये हमारे गाड़ी से पेट्रोल चुराता है और उसे ले जाकर परमेश को बेचता है। यही इसका धंधा है। मैंने जानबूझकर अपने गाड़ी के पेट्रोल में जुलाब मिला दिया था, इसीलिए ये पकड़ा गया। बस। तब गांव वालों ने मिलकर लड्डू और परमेश को खूब मारा। लॉकडाउन गली क्रिकेट। मेरठ में गुड्डू भाई रहता था। एक बार किसी महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन घोषित हुआ। हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले गुड्डू भाई को वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन गुड्डू भाई ने अपने दोस्त मिट्ठू को फोन किया। यार मिट्ठू, दोपहर को अपनी गली में आ जाना, क्रिकेट खेलते हैं। फालतू का खेल नहीं यार, शर्त लगा लेते हैं, ₹1,00,000 का शर्त। अगर जीत गए तो सब बांटेंगे। वैसे तू ऑलराउंडर है तो तुझे तो ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे गुड्डू भाई, बाहर हालत ठीक नहीं है, संपूर्ण लॉकडाउन है, तो क्या हम खेलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी? पुलिस को पता चला तो हालत खराब कर देंगे भैया। अरे फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना। अरे गुड्डू भाई के गली में घुसकर गुड्डू भाई और उसके लोगों को मारने के लिए पुलिस के पास सब कुछ दो होने चाहिए भैया। मैं कलेजी की बात कर रहा था। अरे गुड्डू भाई, तुम्हारा कॉमेडी का सेंस तो खूब मजेदार है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं आ जाऊंगा। पर क्या तुमने ऑपोजिट टीम प्रहलाद को मनाया, या फिर पहले मुझे कन्विंस करके फिर सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हो आप? अरे यू आर टू स्मार्ट मिठू। मैं पहले सोच रहा था कि तुम्हें मना लूं, फिर बाकी सबको फोन करके बोल दूंगा। तो क्योंकि अब तुम मान गए हो तो तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। तुम जितने लोगों को मना लोगे उतने ₹1,000 तुम्हें दे दूंगा। चलो, जितने लोगों को मना सकते हो मना लो और उतने ₹1,000 कमा लो। इन पैसों का मैच के शर्त के पैसों के साथ कोई संबंध नहीं है। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। गुड्डू भाई, तुम्हारे ऑफर्स कमाल के होते हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। शाम तक 2 टीम्स को मैं मना लूंगा। तुम पैसे तैयार रखो बस। कहकर उसने फोन काट दिया। बस मजा आ गया। अब ये लालची मिट्टू इसी काम में लगा रहेगा। अब मैं आराम से खा पी कर सो सकता हूँ। शाम को उठकर सीधा गली क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ मैं। फिर शाम को गली में जाकर प्रतीक्षा करने लगा तो मिट्टू लोगों को लेकर आया। उन्हें देखकर गुड्डू, अरे मिट्टू, तू चलता पुर्जा है, बस जबान का पक्का है यार। लगता है कि तुम्हें कहा तो तुम सारा मेरिट को यहाँ पे जमा कर दोगे। चलो ठीक है, अब बैटिंग किसका है, तुम्हारा या हमारा? या टॉस कर ले? टॉस कर लेते ना भाई। अगर चित हुआ तो मैं बैटिंग और पट हुआ तो आप। टॉस किया तो पट गिरा। गुड्डू बैटिंग करने के लिए तैयार हुआ। अभी एक ही बॉल हुआ था कि पुलिस वहां पर क्यों 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 करके आ गए। ये देखकर मिट्टू और उसके दोस्त घबरा गए। गुड्डू भाई, पुलिस आ गई है, अब तुम ही संभालो, मुझे तो पुलिस से बहुत डर लगता है। अरे ऐसे पुलिस बहुत देखे हैं यार, तू क्यों डरता है यार? अब तुम देखते जाओ मैं उसे कैसे संभालता हूँ। उस पुलिस वाले से भी क्रिकेट खिलवाऊंगा और उसे बॉल पकड़ने गली गली भगाऊंगा। तुम देखते जाओ। यूं मजाक कर रहा था कि तभी पाठक सिन्हा पुलिस वाला वहां पहुंचा। क्यों भाई, तुम लोग नहीं जानते कि अभी लॉकडाउन है यहाँ पर? ये गली में शोर क्यों कर रहे हो? अब तुरंत सब अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। क्यों सर, हमें पुलिस से डरना चाहिए क्या? आप धमकी देंगे तो हम क्या अंदर भाग कर छुप जाएंगे? अरे 1 महीने से घर के अंदर बैठ बैठ कर पागल हो रहे हैं साहब। अब दोस्तों ने जिद की तो मैंने कहा चलो मैच कर लेते हैं। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है सर, ₹1,00,000 की शर्त है। आपको कुछ चाहिए तो बोलिए सर, बैठिए, एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मंजूर हो तो कहिए। इसी गली में हर रोज टूर्नामेंट होगा और उस दिन के पैसे उसी दिन आपके पास पहुंच जाएंगे साहब। ये सुनकर पाठक सिन्हा अपने मन में, इन गधों को सिस्टम की बिल्कुल परवाह नहीं है, ना ही ये पुलिस से डरते हैं। इन्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि लॉकडाउन की घोषणा क्यों हुई है। बस आज उनको ऐसे मारना चाहिए कि जिंदगी भर याद रखें, तभी इन्हें अकल आएगी। फिर गुड्डू को पास बुलाया और, अरे यहाँ ना, क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू भाई, सुना है कि तुम यहाँ के 30 मार खान हो। मुझे तुम्हारी डीलिंग पसंद आई। मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक है। चलो मैं एक मैच खेलता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात हुई ना सर, हमें ऐसे ही अफसर पसंद है।
वरना तो बस हर पुलिस वाला आता है, लाठी से हमें मार के कुत्तों की तरफ भगा देता है। ऐसे कैसे चलेगा सर? अरे आप पुलिस वालों में भी तो क्रीड़ा स्फूर्ति होती है ना सर। अब आप ही बताइए सर, मैं और कितने लोगों को यूं स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में स्पीच देता रहूंगा? बस आप जैसा एक स्पोर्ट्समैन ही दूसरे स्पोर्ट्समैन की तकलीफ समझ सकता है सर। आइए सर, आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग? तभी पास खड़ा कांस्टेबल अरे तू उनके बारे में नहीं जानता है, वो बैटिंग ही करते हैं। पर बच्चू एक बार शुरू किया तो बस रुकने नहीं वाले, सिर्फ छक्के ही छक्के। भाई इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ और है। यूं समझो बस एक एक की कमर टूटने वाली है। ये क्या सर, आपका कांस्टेबल एक एक की कमर टूटने वाली है कहकर डरा रहा है सर? लगता है वो हमारे बारे में नहीं जानता, लगता है वो अंधा है सर। चारों तरफ देखिए सर, हम कितने लोग हैं, अगर हम सब मिल गए तो कांस्टेबल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी सर। अरे वो तो सिर्फ एक कांस्टेबल है, अगर उसमें इतनी अकड़ है तो हम में कितनी होगी सर? अरे गुड्डू यार, वो बैट देना कहकर बैट लिया। बैट देते हुए गुड्डू, ए साहब बैटिंग करेंगे, जरा अपनी बॉलिंग का प्रतिभा दिखाना। बस क्लीन बोल्ड हो जाना चाहिए, ऐसा आउट करो कि दोबारा गली में ना आ पाए। बस तब पाठक सिन्हा ने बैट उठाया और एक एक के पिछवाड़े में मारने लगा। वो मार खाकर गुड्डू भाई, ये क्या साहब, आप हमें मार रहे हैं? बहुत दर्द हो रहा है साहब। अरे मैंने तो सोचा छक्का चला गया होगा, फिर खींचकर गुड्डू के पिछवाड़े में एक जोर से मारा। बस गुड्डू भाई हवा में उठा और दूर जा गिरा। बस ये मार को देखते ही सब यहाँ वहाँ भाग गए। तब सिन्हा ने लाउडस्पीकर लिया और खबरदार, दोबारा इस लॉकडाउन के समय पर कोई बाहर दिखाई दिया तो एक एक के पिछवाड़े में बहुत जोर से पड़ेगी, ध्यान रहे। सुरक्षित रहने को कहा तो नाटक करते हो कहकर सबको भगा दिया।